हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो आज मैं वर्ग 10वीं की चैप्टर 1.4 लेकर आ गया हूँ, वास्तविक संख्या का। पिछले वीडियो में मैंने 1.3 तक कंप्लीट किया था। आज मैं 1.4 बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्रश्नावली हम लिख लेते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होती है या आवर्ती है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ऊपर में लिखा हुआ है इतना। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/31/25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600 और 5 है 29/343। और क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 और 5/2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है 129 और बटे में है 2/2, 5/7 और 7/5। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50 और क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। मुझे बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत आवर्ती है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही। तो बताओ, सबसे पहले हम जान लेंगे कि यहाँ परिमेय संख्या का जो बात किया है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हमने पिछला वीडियो में भी पढ़े हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नहीं हो 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि p और q जो है यह सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या का HCF जो होता है, HCF वो क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। अब हो गया परिमेय संख्या। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ परिमेय संख्या
का दो रूप होता है। परिमेय संख्या का कितना रूप होता है? दो रूप होता है। पहला जिसको हम शांत बोलते हैं और दूसरा जिसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती बोलते हैं। परिमेय संख्या का दो फॉर्म होता है, पहला शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। अब शांत हम किसको बोलेंगे? मान लो कि हम 2 में 5 से भाग दिए या 5 से 2 में भाग दे देते हैं। 5 से 2 में भाग दे दिए तो भाग जो लगाएंगे यहाँ क्या होता है? 0 यहाँ 0, तो 5 को 4 बार में गुना करते हैं तो ये 20 आ जाता है। तो कट के कितना आ जाता है? 0.4। तो जब पूरा कट जाएगा शेषफल में, इसको हम शांत बोलते हैं। और इसी प्रकार अगर हम इसको जो भाग देंगे, मान लो कि 20 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है? 3 छके 18 और 10 से 8 गया तो 2, ये कट गया और यहाँ फिर 0 आ गया, फिर 3 छक 18 और 10 से 8 गया तो 2, फिर कट गया, फिर 0 आ गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 6.6666 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो 6.6 लिख सकते हैं। तो 6 न होके बार एक तरह से समझो ये स्प्रिंग है, अगर इसको हम हटाएंगे तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसको रोकने के लिए 6.6 के पावर हम क्या लगा दिए? बार, क्योंकि बार हटाने से ये संख्या कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ये कभी भी नहीं कटेगा, हमेशा 20 और 20 नीचे आता ही जाएगा। तो इसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। और जो पूरा जिसका शेषफल कट जाता है उसको हम शांत बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या है? बोलता है कि शांत। तो ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया था, मुझे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो बताओ, शांत का जो फॉर्म होता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, वो तो होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का। अगर जिसका नीचे वाला खंड में जैसे p बटा q जो होता है, तो q को अभाज्य गुणनखंड करने पर, q नीचे वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर हमें अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 के पावर कुछ या 5 के पावर कोई भी m और n के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकता है, तो 2 और 5 के पावर में कुछ आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? शांत। 2 और 5 को छोड़कर अगर कुछ भी आ रहा है, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हम नीचे वाले जो है, नीचे में जो कुछ भी दिया हुआ है संख्या, उसको हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है या 2 और 5 के सिवा और कुछ भी आ रहा है, तो वो हो जाएगा अशांत। या तो सिर्फ 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कितना है? 13/31/25। तो 31/25 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम खंड करके देख लेते हैं। तो बताओ, 31/25 को जो हम यहाँ पर खंड कर रहे हैं, तो ये तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से लगाते हैं। तो 5 छक्के कितना हो गया? 30। बताओ, 31 से 30 गया तो 1 बच गया और यही 1 इधर आ गया, तो 5 दूना 10 और ये 12 बन गया था। तो 12 से 10 गया तो कितना बच गया? 2, और वो 2 इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो 5 25। ऐसे हम खंड करते हैं। उसके बाद फिर हम 5 से लगा लेते हैं। तो 5 1 5, 6 से 5 गया तो 1, वो 1 इधर गया तो 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से कर लेते हैं तो 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से कर लेते हैं तो 5 25। इसका जो खंड आता है तो 5 कितने बार आता है? 1 2 3 4 5। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। हम शांत का फॉर्म रूप क्या बताए थे? शांत कब होगा? जब 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होगा। तो बताओ, यहाँ 2 और 5, 2 तो नहीं दिख रहा है लेकिन 5 आ गया है। 5 के पावर n का मान यहाँ क्या है? 5। तो 2 नहीं है तो हम इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0। क्योंकि घातांक और करनी के नियम में किसी भी संख्या के पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1। तो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 1 छिपा रहता है। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब ये क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर हम 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का इसका अभाज्य गुणनखंड करने से आ जाता है निचला वाला।
तो यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो 8 को जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 8 को खंड करने पर कितना आता है, बताओ। 2 कितने बार आया, 2 3 बार आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17/2 के पावर कितना है, 3। 2 के पावर कितना है, 3। बताओ, इसके साथ 5 नहीं है तो 5 गुने में हम 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 0। 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। बताओ 5 के पावर 0 का मतलब क्या होगा, हो गया 1। इसका मान कितना हो गया, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। शांत होने के लिए 2 और 5 को आना जरूरी है, ठीक है ना। तो 2 और 5 किसी अभाज्य गुणनखंड करने पर किसी भी संख्या में आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, शांत। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 64/455। 64/455। बताओ 455 को खंड करके हम देख लेते हैं। तो 455 को 3 से लगा रहे, नहीं कट रहा, 5 से लगा देते हैं। 5 9 45, 5 1 5। चलो 7 से लगा दो, 13 7 91। बताओ 64/5 अभाज्य गुणनखंड विधि में तो आया, उसके साथ क्या है 7 और गुणे कितना है 13। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आता है 64/5 गुने 7 गुने 13। शांत होने के लिए या तो सिर्फ हमको 5 चाहिए या 5 और 2 दोनों चीज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 7 और 13। तो यह संख्या शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। यह अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम हल कर लेते हैं। 15/1600। बताओ 1600 को खंड करके देख लेते हैं। इसको हम 2 से लगाएंगे, कितना आ गया 800। फिर 2 से लगा रहे हैं 400, फिर 2 से लगा देते हैं तो 200, फिर 2 से लगाते हैं तो 100, और फिर 2 से लगाते हैं तो 50, फिर 2 से लगाओ 25, और 5 से लगा दो तो 5 है 25। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आया, 6 बार। तो 2 के पावर हम 6 लिख लिए, अगुने 5 कितने बार आया, 2। तो इसमें क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया है, 2 और 5। 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो 2 और 5 दोनों चीज आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। बताओ 343 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा खंड करेंगे तो 343 को जो हम खंड करेंगे तो 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगाओ, 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से लगाओ तो 7 7 49। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आता है 29/7 के पावर 3। इसमें 2 और 5 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो जब 2 और 5 नहीं आया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, या अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो पहले से ही ये फॉर्म में लिखा हुआ है शांत के फॉर्म में, 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना है, 2। तो यह तो शांत होगा, देखने से ही लग रहा है यह शांत है। यह संख्या क्या है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 यह है 129 और बटे में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो बताओ 2 और 5 तक तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया, 7। तो जब 7 आ गया तो यह क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। 15 को हम खंड करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 3 पंचे 15। तो यहाँ लिखेंगे 6/15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। आप बोलोगे क्या यहाँ 3 आ गया तो यह अशांत होगा, लेकिन यह अशांत नहीं है, यह क्या है, शांत है। क्योंकि ये 3 से 6 कट रहा है, 3 दूना 6। तो बताओ 2 बटा कितना आ गया, 5। तो 5 के पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1। और इसके साथ 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0।
2 के पावर क्या लिख सकते हैं 0। तो बताओ 2 गुने 5 के पावर 1 आ गया ना, तो ये शांत का रूप का आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे शांत। यह क्या है शांत। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 50 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 50 को खंड करके देखते हैं, 2 से लगा दिए तो 25 और 5 25, तो 35 बटा कितना हो जाएगा 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, और 5 के पावर कितना आ गया 2, तो 2 गुने 5 आ गया, 2 गुने 5, तो ये शांत के रूप का आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे शांत। शांत लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। अब 210 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो 210 को अगर हम खंड करते हैं 2 से लगा देते हैं, तो 2 1 2, और यहाँ कितना आ गया 1 इधर गया तो 2 पंचे 10, 105 आ गया। अब 3 से लगा लेते हैं, तो 3 3 9, 3 पंचे 15, 5 से लगा दिए 5 7 35। बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस 7 से तो एगो कट गया, तो कितना आ गया 11। फिर भी इसमें बच जाता है एक्स्ट्रा क्या 3, लेकिन शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 को आना जरूरी था, लेकिन फिर भी इसके साथ और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3, तो यह क्या हो जाएगा अशांत अशांत आवर्ती। इसी प्रकार हम पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब क्या, प्रश्न संख्या 1 में जो हम 10 को क्वेश्चन बनाए हैं उसी में से कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो बताओ इसमें शांत कौन कौन आया। शांत एगो ये आ गया, और कोई ये भी शांत आया था, ये भी शांत आया था, ये अशांत आया था, तो ये वाला भी शांत था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये तो अशांत था, एगो ये हो जाएगा शांत, और उसके बाद ये अशांत था, ये वाला शांत आ गया था, ये भी शांत आ गया था। तो जो शांत आ गया था उसका दशमलव प्रसार को हमको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ कहता है उन 10 परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है, वो भी किस विधि से, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही इसका दशमलव प्रसार लिखना है। मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो इस सभी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत आया है, वो भी बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही। तो देखो हम कैसे इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, और भाग विधि बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण वो जो है ना अपचंग हो जाते हैं, जो कैसे बनाएंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, इसका दशमलव प्रसार जितना भी शांत आया है। तो देखो यहाँ कितना है, पहला क्वेश्चन, पहला तो शांत आया था, तो 13 बटा कितना है 31 25। तो 31 25 को जो हम खंड किए थे तो 5 के पावर कितना आया था 5, और इसके साथ में 2 नहीं आया था, जो कि शांत होने के लिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इसको हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही इसका दशमलव प्रसार जो लिखेंगे, तो इसके साथ में हम 2 को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या लिख लिए 2। बताओ इसका पावर में कितना है 5, तो 2 के पावर भी हम 5 लगाएंगे, इसको बराबर करना है किसी भी हाल में। तो 2 के पावर भी हम कितना लगा दिए 5। जब नीचे 2 के पावर हम 5 लगाए तो ऊपर भी हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। बताओ क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर हम ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट जा रहा है, तो फिर हमें वही चीज आ जा रहा है जो पहले से ही क्वेश्चन में दिया था। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 नीचे भी और 2 के पावर 5 ऊपर भी। तो हम लिख लिए कि 2 के पावर 5 जो है ऊपर भी लिख दिए, तो 2 के पावर 5 हम नीचे भी लिख दिए, ठीक है। बताओ घातांक और करनी का नियम क्या कहता है कि अगर a के पावर m और गुने b के पावर जो है m रहेगा, तो a और b का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a के पावर m और b के पावर m। अगर पावर सेम रहेगा तो a और b जो बेस में रहेगा उसका गुना हो जाएगा, तो a गुने b मतलब ab, और दोनों m में से एगो m लिखा जाएगा, दोनों m में से एगो m लिखा जाएगा। ये घातांक करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में देख लो 13
और 2 के पावर 5 को हम खंड करेंगे तो 2 दूना 4, 5 बार लिख के देखो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना आ गया, ये 32 आ गया। ऊपर में 32 आ गया। और 5 दूना 10 के पावर, दोनों 5 में से एगो 5 हम लिखेंगे, तो 5 दूना 10 के पावर कितना हो गया, 5। बताओ 32 को 13 से हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, गुना कर लेते हैं, तो करके देख लो। देखो 13 दूना 26 का 6, और हासिल कितना हो गया 2, और 13 तिया 39, और 2 कितना आ गया 41। तो ऊपर में आ जा रहा है 416, और नीचे में आता है कि यहाँ हो जाएगा 1 पर 5 गो जीरो, क्योंकि 10 के पावर 5 है, तो यहाँ 5 गो जीरो दे दो, 1 2 3 4 5। अब इससे हम ऊपर वाले में जो डिवाइड करेंगे तो दशमलव गिन लो। देखो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जो है नीचे में 3 गो जीरो से ऊपर वाला 3 हट जाएगा, 3 गो अंक, 1 2 3, और बच गया कितना 2 गो जीरो। तो इसको जो हम खंड करेंगे तो 0 ये दोनों जीरो लिखेंगे, 0 0। अब ये क्या बच गया 416, तो ऐसे हम 416 लिख लिए। इसका हो गया ये दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का दशमलव प्रसार इतना हो जाएगा 0.00416, अगर हम 1 पर 5 को जीरो से भाग करेंगे तो। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, बताओ। यहाँ क्या है 17/8, तो 17/8 को जो हम खंड किए थे तो 2 के पावर कितना आया था 3, तो इसके गुने में हम 5 के पावर भी 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 लिखना जरूरी है, शांत था इसलिए। बताओ 5 के पावर भी हम 3 लिख दिए, तो 2 गुने 5 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है, तो ऊपर भी हम 5 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिख दिए। अब बताओ 17 गुने 5 के पावर 3 को गुना करेंगे तो 125 होगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर कितना हो गया 3। अब 125 को हम 17 से गुना कर लेते हैं, तो बताओ 7 पंचे 35 का 5 हासिल कितना हो गया 3, और 7 दूना 14, और 3 कितना हो गया 17 का 7 हासिल 1, और 7 1 7 1 8। फिर 1 से करते हैं तो 5 2 1, 5 का 5, 7 5 12 2, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 2, कितना आ जाता है 2125। और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना, 1 पर कितना जीरो दे देंगे, पावर में 3 है तो 3 गो जीरो, 1 2 3। बताओ इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा 2.125। इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया 2.125। यह हो गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही हम इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया चौथा, ये भी शांत था। अब इसका दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे, देखो 15 बटा कितना है 1600, इसको जो हम खंड किए थे 1600 को, तो कितना आया था हमको 2 से लगाने के बाद 800 आया था, फिर 2 से लगाए थे तो 400, फिर 2 से 200, और फिर 2 से लगाए थे तो 100, 2 से लगाने के बाद 50, और फिर 2 से लगाए थे तो 25, और 5 से लगाए थे तो कितना आ गया था 25। मतलब 2 कितने बार आया था 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया था, तो 15 बटा 2 के पावर हम 6 लिख दिए। और 5 कितना आया 5 के पावर 2। बताओ 2 के पावर 6, पावर में ज्यादा 6 है, और यहाँ 5 के पावर 2 ही है, तो यहाँ भी हमको 5 के पावर 6 करना है, क्योंकि पावर को बराबर करना है इतना। और कितना लिखना पड़ेगा नीचे में 5 के पावर अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर भी हम 5 के पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि जो काम हम नीचे करेंगे वो काम हमको ऊपर भी करना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 15 गुने 5 के पावर 4 कितना हो गया 5 गुने 5 गुने 5 और गुने में 5, 5 25 5 25, 25 25 का गुना 625, तो यहाँ पर हम 625 लिख लिए। यहाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 और गुने 5, और ये पावर जुट जाएगा 4 और 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 625 को हम 15 से गुना कर लेते हैं। बताओ 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, और 15 छक्के 90 3 93, कितना हो गया 9375। अब बट्टे में कितना हो जाएगा बताओ 5 दूना 10 के पावर कितना हो गया 6। अब इसको देखो कैसे डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ आ गया 9375 बटे, यहाँ कितना है 10 के पावर 6 है। तो बताओ एक पर 6 गो जीरो दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 गो जीरो से, जहाँ 4 गो जीरो से अंक गिनने पर आ जाएगा, या 1 2 3 4 गो जीरो है तो यहाँ गिनो 1 2 3 4, तो दशमलव आ गया। यहाँ कितना जीरो बच गया, 2 गो जीरो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.00937 इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया 0.00937। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं, ये भी शांत हुआ था। तो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना है 2। तो बताओ यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, और यहाँ पर कितना है 5 के पावर 2 ही है। तो 5 को हमको 3 लाना है, 5 के पावर भी 3 लाना है। तो इस 2 में अगर हम एगो और 5 ऐड कर देंगे तो 5 के पावर 3 आ जाएगा ना। तो बताओ यहाँ पर 23 बट्टा, अगर नीचे 5 एगो जोड़े 5 तो ऊपर भी हम एगो 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 23 गुने 5 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये 5 के पावर भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब 23 को 5 से गुना कर लेते हैं। तो बताओ 23 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 या 15, हासिल 1, 5 ना 10, 1 11, कितना आ गया 115, और 5 दूना 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 115 बटे 1 पर 3 गो जीरो होगा, तो 3 गो जीरो जो दे दिए, तो 1000 से जो हम डिवाइड करेंगे इसको तो 0.11 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी शांत आया था, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शांत था। इसको भी हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दूसरा का मान लो कि 8वां हम यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा का 8वां। तो देखो 6/15 है, इसका भी दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो इसको जो हम खंड किए थे, तो खंड करने के बाद कितना आया था 6 बटा, ये 3 गुने 5 लिखे थे 3 से ये कट गया था 2 बार में, तो 2 बटा कितना आ गया था 5। अब देखो यहाँ 2 नहीं है तो एगो हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ऊपर भी हम एगो 2 ऐड कर देते हैं। बताओ ऊपर में 2 दूना कितना आ गया 4, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 0. कितना आ गया 4, इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 0.4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। तो दूसरा का 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शांत आया था। तो 35 बटा कितना है 50, 50 को जो हम खंड किए थे तो 2 से लगाने के बाद 25 आया था, और 5 है 25, यहाँ आया था 35 बट्टा 2 गुने 5 के पावर 2। तो हाईएस्ट पावर नीचे में कितना है 5 के पावर 2, और यहाँ 2 के पावर सिर्फ एक ही है, तो एगो और 2 ऐड करना पड़ेगा, एक और 2 ऐड कर लेते हैं हम। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 35 बट्टा 1 और 1 मिलके 2 के पावर 2 हो जाएगा, और गुन्ने 5 के पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा 35 बट्टा 5 दूना कितना हो गया 10 के पावर 2। तो 35 बट्टा यहाँ 1 पर डबल जीरो हो जाएगा। अब 100 से जो हम डिवाइड करेंगे इसको तो 0.35 हो जाएगा, आ गया। तो ये सभी दूसरा का क्वेश्चन था, जो शांत था उसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही हम सभी का दशमलव प्रसार लिखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हम लिख दिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है, कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ एक क्वेश्चन पहला नंबर ये दिया हुआ है 43.123456789। आगे डॉट डॉट नहीं है, अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा। पहला क्या होगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं है।
अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, और जब परिमेय संख्या होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड q के लिए जो होता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त क्या आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 5, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, के रूप का होगा। उसका अभाज्य गुणनखंड में जो है 1 के अतिरिक्त 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर हम नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 0.120 और फिर है 1200, फिर है 123 को 0 और फिर है 1240 और यहाँ डॉट डॉट है। तो जब डॉट डॉट दिया रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होता है। वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यह कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 43.123456789 और सभी पर क्या है, बार। तो जब बार लगा रहेगा तो हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो ये 3 नंबर भी हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और इसका भी अभाज्य गुणनखंड में हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर 1.4 अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।